हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? अपना ख्याल रखिए और एक भी मिनट वेस्ट मत करिए। और बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते अभी आप और हम कि हम थोड़े से भी बीमार हो जाएं। अगर आप एक भी दिन बीमार हो जाते हैं तो आप अपनी तैयारी में 10 डेज पीछे चले जाते हैं। इसलिए अपने लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखें और जहाँ भी जाएं मास्क पहन के जाएं, क्योंकि अब कंपलसरी होने वाला है मास्क हमारे यहाँ पे, तो सब जगह होना चाहिए और ये पर्सनली सबको कैरी करना चाहिए बिकॉज इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी। ओके गाइस, आगे बात करते हैं हमारे सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेलिंग का सेशन है और आज का जो स्पेलिंग का सेशन है इसकी एक सबसे खास बात ये है कि आज की जो स्पेलिंग्स हैं वो स्पेलिंग्स नहीं है जो कॉमनली बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती, क्योंकि वो तो आप पहले ही तैयार करके चुके बैठे हैं ना। तो वो जो तैयारी है वो तो है, आज प्लस वाली तैयारी है। तो प्लस वाली तैयारी में क्या है, वर्ड्स मिलेंगे ऐसे जो आपको करेंगे कंफ्यूज, उनके सिनोनिम्स आपको बहुत सारे आते होंगे। तो इट इज़ जस्ट नॉट ओनली दिस इट्स स्पेलिंग टेस्ट बट ऑल्सो इट इज़ अ वोकैबुलरी टेस्ट। आपको कितने सिनोनिम आते हैं, आपको ये वर्ड आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता है, ये सबको लेके आज का हमारा सेशन है। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस सेशन की जो सबसे खास बात है, ओनली 30 वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन 30 में से 3-4 कॉमन होंगे, केवल 25 वर्ड्स आपके लिए नए हैं। तो उन 25 आउट ऑफ वो जो नए हैं, जो ओल्ड हैं, जो आपको आते हैं, दैट डजंट मैटर, है ना। जो आपको नहीं आते हैं उनमें से, मुझे लगता है आपको नहीं आते, हो सकता है आपको आते हो, तो आपको उनमें से कितना स्कोर हुआ है ये आपको ज़रूर बताना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बने रहना मेरे सेशन में शुरू से एंड तक। और इसके जस्ट बाद आएगा एक ग्रामर का सेशन, कॉमन एरर का सेशन, जो 10 बजे आता है। अगर आज का हमारा सेशन थोड़ा सा लेट हुआ तो दैट विल स्टार्ट बाय 10:15, ठीक है। वो 10:15 पे स्टार्ट होगा, राइट। चलिए 2022 तक सब ठीक होगा, तब तक तो हमें आदत बना ही लेनी, बना ही चुके हैं हम, हर जगह अपने आप को केयर करके लेके जाते हैं। तो हाइजीनिकली हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करें हमारा सेशन। आर यू रेडी गाइज? इफ़ यू आर रेडी जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन राइट नाउ। और बहुत समय बाद एक ऐसा सेशन आ रहा है जिसमें मतलब मुझे लग रहा है कि पता नहीं स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। स्टिल मैंने ये थोड़ा सा अभी वो लिया है, रिस्क लिया है कि चलो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप थम्स अप दे दें तो आपके ग्रामर के नोट्स कैसे मिलेंगे? ग्रामर वाला जो नंबर है ना, मेरा ग्रामर वाला नंबर है नोट्स वाला एक्चुअली, दैट इज, इस पे आप मैसेज कर दो नोट्स के लिए ना, वो लोग ग्रुप वगैरह जो भी है आप लोगों को बनाने का या जो भी बता देंगे। 9462724491। ये मेरा व्हाट्सएप, ये मेरा ग्रामर वाला नंबर है। व्हाट्सएप भी चलता है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको मुझे बात करनी चाहिए इस नंबर पे 6363, कुछ मिसिंग हो गया है लेटर, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए ओके, थम्स अप आ गया है, अभी शुरू करते हैं। मैं आप इस नंबर पे ग्रामर के नोट्स के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। चलो शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। अगर आपको ये 63 वाला नंबर याद आता है तो प्लीज़ बता देना। बादाम खाने की ज़रूरत है मुझे, है ना, क्योंकि याद नहीं रह रहा है अभी। नंबर 1 स्टार्ट कर दें हम। सबसे पहले आप लोगों को प्लीज 1 on 1 बताते जाना है कि कितना आपने स्कोर किया, 1 में से कितना स्कोर किया, 1 किया या नहीं किया। चलिए शुरू करें। हमारा पहला वर्ड ये रहा, जल्दी से बताइए प्लीज। अगर आपको बुरा लगे सेशन तो मुझे बोलना कि मैम अच्छा नहीं लगा है, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे सामने ये, इसे बोलेंगे इंसेंडियरी। अब आप लोगों को आंसर बताना है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और पढ़ना मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो सबसे ज़्यादा पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। और पढ़ने का शॉर्टकट भी यही होता है, पढ़िए पढ़िए और अच्छा पढ़िए, खूब पढ़िए, एकदम दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग, बी बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट है। स्पेलिंग क्या होता है? INCENDIARY, ये होता है आपके अकॉर्डिंग। तो आप ये भी बताइए होता क्या है। राजेश ने बता दिया, बी बताया है। देखिए इंसेंडियरी वर्ड होता है, इंसेंडियरी वर्ड क्या होता है? दैट कॉजेस फायर, जो कि दैट कॉजेस फायर, राइट, जो आग लगाने में सक्षम हो। तो इसको हम फ्लेमेबल बोल सकते हैं और जिसको हम फ्लेमेबल बोल सकते हैं उसको हम
इनफ्लेमेबल भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों सिनोनिम होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, यानी आग लगाने में सक्षम है। कोई भी ऐसी चीज जो आग पकड़ सकती है उसको फ्लेमेबल बोलते हैं, उसको इंसेंडियरी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं गाइस जो आग लगाने में सक्षम होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? कौन से होते हैं? जो प्रोवोकेटिव होते हैं। तो अगर लोगों की बात करें, कौन से पीपल, अगर लोग ऐसे हों जो आग लगाने में सक्षम हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे प्रोवोकेटिव। प्रोवोक करते हैं ना कि यस यू कैन डू इट, व्हाई डोंट यू, जाओ आप ऐसा कर सकते हो, तो दिस इज प्रोवोकेशन। तो प्रोवोकेटिव पीपल होते हैं, प्रोवोकेटिव होते हैं, उनको और क्या बोल सकते हैं? इंस्टिगेटर बोल सकते हैं। जो इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं कि यस। अगेन वापस से होगा, ठीक है, मैं यहीं रहूँ। ओके, वी आर स्टार्टिंग अगेन गाइज। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लेकिन अभी सॉर्ट आउट हो गया है वो। हम फर्स्ट पे ही थे और फर्स्ट पे ही प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए, इंसेंडरी वर्ड था, इंसेंडरी वर्ड याद है सबको या भूल गए आप लोग? कुछ जल्दी बताइए। रीट्राई कर लीजिए, इस पे टैप टू रीट्राई लिखा हुआ आ रहा है, रीट्राई पे क्लिक करेंगे वापस दिखाई देंगे आपको, राइट? रीट्राई पे क्लिक करो। चलिए शुरू करते हैं वापस से। इंसेंडरी वर्ड है, इंसेंडरी वर्ड क्या होता है? इंसेंडरी वर्ड होता है फ्लेमेबल, जो जिससे आग पकड़ सके, जिससे आग लग सके। लेकिन जैसे मैंने बताया, फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमे सॉरी इनफ्लेमेबल एक ही बात होती है, और नॉन फ्लेमेबल जिससे आग ना लगे, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया इन तीनों में। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आग लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। वो ऐसे नहीं जाके कि मतलब लेके गए और मैच बॉक्स ऑन करा और आग लगा दी, नहीं, इस तरीके से नहीं, दे जस्ट डू इट विद देयर वर्ड्स। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं प्रोवोकेटिव। इंस्टिगेटर तो कहते ही हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं और याद भी रखें, कई बार हमें काम में आता है ये वर्ड। इंस्टिगेटर होता है, प्रोवोकेटिव होता है, इसके अलावा होते हैं टॉर्च। आग लगाने में सक्षम जो होते हैं ना, या आग लगाने में जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको यू कैन कॉल देम टॉर्च, और उनको आप कह सकते हैं पायरो। आपको पता है पायर होता है आग, चिता को भी पायर कहा जाता है। तो जो आग लगाने में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, उनको डायरेक्टली आप निकनेम दे सकते हैं पायरो, या फिर उनको आप बुला सकते हैं टॉर्च। हार्डली विल दे कम टू नो व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, फायर वर्क, फायर सेटर या ट्रबल मेकर भी कह सकते हैं, पर ये सबसे मुझे लगता है निकनेम के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, टॉर्च और पायरो। ट्रबल मेकर, फायर सेटर भी बोल सकते हैं इनको, राइट? फायर बग भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये है वो पर्सन जो आग लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना? चलिए शुरू करेंगे। पैसेज की क्लास कब होगी? जब आपको हम लोग पायरोमैनियाक, तो वो होता है जिसको आग से डर लगता है, पायरोमैनिया, है ना? नहीं, एक्सपर्ट होते हैं आग लगाने में, लेकिन वो एक्चुअली वाला आग लगाने में सक्षम होते हैं, समझ में आया? लेकिन ये कौन सा आग लगा रहे हैं? मुंह से बोल बोल के आग लगा देते हैं, अपने वर्ड्स को इस तरीके से कन्वे करते हैं कि वहां पे आग लग जाती है, राइट? चलिए, टॉर्च। आगे चले, पैसेज का क्लास बेटा बता देंगे आपको जब पैसेज का क्लास होगा। और पैसेज के लिए जैसा कि आपने कहा था, हम लोग पहले आपको उस पर भेजेंगे ना, ये बोला था, आप लोगों से बात हुई थी। शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड ल्यूटेनेंट वर्ड है। ल्यूटेनेंट एक्चुअली जो होता है अ मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, पर ल्यूटेनेंट जो वर्ड होता है ना, इसको लेफ्टिनेंट कहा जाता है, ल्यूटेनेंट लिखा जाता है, इसलिए लिखने वाली तरफ से ही याद है। बिल्कुल करवाएंगे, जैसा कि कल पैसेज आया था, क्लोज टेस्ट आते रहता है, आते रहेंगे ये सेशंस, ठीक है? ठीक है,
ल्यूटेनेंट का स्पेलिंग बताइए कौन सा सही होगा। तो ये स्टार्ट होता है एल से, ऑब्वियसली सब में एल आ रहा है, फिर एल के बाद आता है आई, तो इसको हम कट कर देंगे। फिर आता है ई, तो अभी तक इसको कट करेंगे। फिर आता है यू, तो हमने इन दोनों में अभी देखना है। फिर आता है टी, फिर आता है ई, फिर एन ए एन टी, ये होता है लेफ्टिनेंट, राइट। इट इज़ अ पोस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे भी बी होगा। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने के लिए, ये वो स्पेलिंग है जो आपको पहले से आती होगी। नेक्स्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स बराबर हो, आपस में बराबर हो, ऑपोजिट साइड्स बराबर हो, फोर साइडेड जो शेप होता है उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। ये लेटा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, मैथ्स में काफ़ी पढ़ा होगा 9th-10th में। पैरेललोग्राम लेटा हुआ होता है, राइट। रेक्टेंगल की तरह होता है पर रेक्टेंगल इज सीधा, काइंड ऑफ दिस इज रेक्टेंगल, और ये लेटा हुआ पैरेललोग्राम होता है। इनके ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पैरेलल होते हैं, इसलिए पैरेलल से बना हुआ। तो पैरेलल का स्पेलिंग में डबल एल आता है यहाँ पर, तो ये ठीक है पैरेलल। और फिर पैरेलल में यहाँ पे डबल एल नहीं आता है, और इसमें यहाँ पे नहीं है, इसमें गलत हो गया, पैरेललोग्राम होता है। तो ग्राम का स्पेलिंग तो हमें पता ही है, पैरेललोग्राम, ग्राम में चना होता है, राइट। हाँ, अपोजिट साइड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड आ गया है, कॉरिजेंडम है वर्ड आपका। कॉरिजेंडम क्या होता है? जल्दी से स्पेलिंग बताइएगा, कॉरिजेंडम किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कॉरिजेंडम क्या होता है? जिसको करेक्ट किया जा सके, है ना, जिसको करेक्ट किया जा सके, दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको सुधारा जा सके, दैट कैन बी करेक्टेड, दैट हैज टू बी, एक्चुअली हम इसको कैन बी की जगह नहीं, जिसको करेक्ट करना है, दैट हैज टू बी करेक्टेड, जिसको हमें करेक्ट करना है। जैसे एरर होते हैं ना, एरर्स क्या होते हैं? कॉरिजेंडम, जिसको हमें करेक्ट करना है, दैट हैज टू बी करेक्टेड। तो एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, इनको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। एरर हो गए, मिस्टेक्स हो गए, फॉल्ट्स हो गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरिजेंडम बोलते हैं। जो गलतियां हैं इनको हमें करेक्ट करना है, दैट हैज टू बी करेक्टेड, राइट। तो स्पेलिंग क्या होगा? अब क्योंकि करेक्टेड बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे डबल आर आ रहा है, इसी को ध्यान में रखिए। CORR आएगा, दोनों में डबल आर है ना। अब कॉरिजेंडम होगा या कॉरिजेंडम होगा, बस ये DG आ गया, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में होता है उस पर। हाँ, कैन बी मोल्डेड, जिसको हम परिवर्तित कर सके, थोड़े से जिसमें हम बदलाव कर सके, चेंजेस कर सके, उसे बोला जाता है, राइट। तो राइट आंसर हमारा कॉरिजेंडम होगा, ये वाला होगा, ये वाला कॉरिजेंडम, राइट। ये नहीं होगा, बाकी में डबल आर नहीं है तो नहीं होगा। 4 यहाँ पे डन हो चुका है। 5 पे चलते हैं। स्पीड तेज है तो बताइएगा, हम कम कर देंगे। और अगर वर्ड्स आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब भी बताते रहिए, क्योंकि हम लोग 5 नंबर पे आ गए। 5 में से अपने आप को मार्क्स दे देंगे आप लोग, और नए कितने आपने सीखे हैं ये भी बता देंगे 5 में से, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड है, इसको सिपल्क्रल कहा जाता है गाइज। इसको मैं लिख देती हूँ, इसका साउंड जो होता है, इट इज सिपल्क्रल, सिपल्क्रल, इट इज सिपल्क्रल। पहले बोल के देखिए, सिपल्क्रल, सिपल्क्रल। तो अब सिपल्क्रल जो वर्ड है इसका, सिपल्क्रल जो वर्ड है यहाँ पे, इसमें कौन सा वर्ड है जो आपको सिपल्क्रल लग रहा है, वो ही इसका राइट आंसर होगा। तो सिपल्क्रल है ये। सिपल्क्रल क्या होता है? इसके सिनोनिम हमें आते होंगे। सिपल्क्रल होता है ग्लूमी, सिपल्क्रल होता है सैड, सिपल्क्रल होता है मेलनकॉलिक। समझ में आई है? यानी कैसा हो गया? सॉरोफुल, सॉरोफुल यानी दुखी, सॉम्बर, सीरियस, सैड, राइट। सीरियस सिचुएशन, सैड सिचुएशन, या डोलफुल सिचुएशन। एक और वर्ड होता है mirthful, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सॉरो के सिनोनिम्स है, सैड के सिनोनिम है, अनहैप्पी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और आप वर्ड अपने लिख सकते हैं ताकि आपका टेस्ट भी होता रहे। चलिए स्पेलिंग में आंसर बताएंगे। आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बता रहे हैं, 5 में ए बता रहे हैं। आप लोग को कैसे आ रहा है? सिपल्क्रल, ये रहा, बिल्कुल सही इसका स्पेलिंग है, सिपल्क्रल। ये ही इसका राइट आंसर होगा, और ये इसका साउंड है गाइज, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, सिपल्क्रल। ये सब नहीं होगा, ठीक है। SEPUL है,
और SEP इसमें RLE कर दिया है जो ये गलत हो गया, बाकी तो वैसे ही ए के कारण गलत हो गया, राइट। तो सेपल्क्रल को हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में, जहाँ पे हम लोग सैड बोलना है, सॉम्बर बोलना है, अनहैप्पी बोलना है, डोलफुल बोलना है, मर्थफुल बोलना है, सॉरोफुल बोलना है, मेलनकलिक बोलना है, वहाँ पे हम सेपल्क्रल को ऐड कर सकते हैं। ग्लैड ग्ली अपोजिट हो जाएगा, है ना, अपोजिट बता रहे हैं ना। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर पे, रिपेंटेंस। ये आता होगा सबको, रिपेंटेंस, रिपेंट होता है, हाँ अपोजिट बताया है, ग्लैड ग्ली तो अपोजिट हो गया ना। रिपेंटेंस क्या होता है, रिपेंट होता है, REPENT, रिपेंट। रिपेंट यानी क्या होता है, अगर आप रिपेंट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पश्चाताप। आप पश्चाताप कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया जो कि आपको कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो आपसे शायद गलत हो गया, तो उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। ऑब्वियसली एंटोनिम है, क्या हुआ राजेश, हाँ। अब देखो गिल्ट हो सकता है इसका सिनोनिम, दोषी फील करना, खुद में गिल्टी फील करना कि यस व्हाट आई डिड, ये सब कुछ करके। एक और वर्ड होता है रिमॉर्स, रिमॉर्स यानी भी पश्चाताप होता है। एक और वर्ड होता है पेनिटेंस, तो पेनिटेंस हो गया इसका एक और सिनोनिम, है ना। और क्या हो गया, पछतावा, बिल्कुल सही है, पेनिटेंस, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है RUEF, कुछ ऐसा होता है, रिफिल कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है इसी का एक और सिनोनिम, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, रिफिल कहते हैं, रिफिल, रिफुलनेस, ठीक है, यानी पछतावा होता है, ठीक है। चलिए हाँ, रिपेंटेंस हो गया, तो स्पेलिंग बताइए रिपेंट का। रिपेंट का स्पेलिंग देखो, मैंने सबसे पहले लिखा था REPENT, और ANCE लग के नाउन बनता है, ठीक है, ये ध्यान है। ई आ गया तो इसको इस तरीके से काट दीजिए कि ANCE लगता है रिपेंट में, ठीक है। तो रिपेंटेंस, रिपेंटेंस ये इसका राइट स्पेलिंग होगा, रिपेंट हो गया, ANCE लगता है, तो राइट स्पेलिंग इज D एंड नॉट A, नॉट B, नॉट C। आता होगा, कोई वर्ड अगर और है तो आप इसके सिनोनिम में ऐड कर लीजिए, कुछ नया है। हाँ, सॉरो भी हो सकता है, एग्जैक्टली, रिमॉर्स हो गया तो सॉरो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। दुखी, पश्चाताप, दुख एक ही बात होती है, लेकिन पश्चाताप का मतलब दुख नहीं है, एकदम सॉरो का, सैड का, अनहैप्पी का सिनोनिम नहीं होता, लेकिन रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, अब हम लोग 6 हो गया हमारा, 7 वर्ड। 7 वर्ड है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट यानी जो अभी स्प्रेड हो रहा है, जो अभी फैल रहा है, जो चल रहा है रिसेंटली, कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है। चंदन बोल रहे हैं मेरा नाम नहीं लेते हैं आप, क्यों, ऐसा क्या हो गया है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं अभी, कोई आंसर कुछ गलत बताया होता, सही बताया होता, स्पेसिफिक बताया होता, देन आई वुड हैव टेकन, ठीक है। चलो, प्रिवेलेंट क्या होता है, प्रिवेलेंट होता है जो अभी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो मोस्ट कॉमन हो, समथिंग मोस्ट कॉमन इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी समय विशेष में कुछ चल रहा हो पर्टिकुलर टाइम में, उसको कहा जाता है प्रिवेलेंट, है ना। अब प्रिवेलेंट को सिनोनिम क्या हो सकता है, जो कि फैल रहा हो, जो कॉमन हो, जो यूजुअल हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो कॉमन है, जो यूजुअल है उस पर्टिकुलर टाइम में, जो फैला हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो स्प्रेड भी बोल सकते हैं, और स्प्रेड बोल रहे हैं तो वाइड स्प्रेड भी बोल सकते हैं, और फैला हुआ है सबको पता है, फ्रीक्वेंट है, इसको हम फ्रीक्वेंट भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग का आंसर भी देंगे आप लोग, आंसर कौन सा होगा इसका, प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट, इसमें भी है प्रीवेलेंट, इसमें भी है प्रीवेलेंट है, अलग अलग ई देखिएगा, बताएंगे आंसर भी, कोशिश करिए कि प्रीवेलेंट कौन सा होगा, प्री होगा, फिर VALENT, ये इसका राइट आंसर होगा, प्रीवेलेंट। बोलने में आ रहा है, प्रीवेलेंट बोल रहे हैं तो VA आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग, 8th नंबर पे। 8th नंबर हमारा काफी कॉमन वर्ड है, 8 नंबर मिलेनियम है हमारा वर्ड, और मैं चाहूंगी मिलेनियम का जल्दी से स्पेलिंग बता दे, क्योंकि मिलेनियम है, मिलियनर है, या मिलियन है, बहुत बार आता है और रिलेटेड वर्ड है, और आप लोगों को बार बार करवाया जा चुका है, तो इसका आंसर तो आप ही लोग देंगे। हाँ, सिनोनिम करवा दीजिए, एक वर्ड के सारे सिनोनिम, ठीक है, आई विल ट्राई। अभी दोबारा से हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव वर्ड भी पूछ लेना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव वर्ड, देखिए मिलेनियम का स्पेलिंग क्या होगा,
मिलेनियम का स्पेलिंग क्या है? मुझे लगता है ए सही है, आपको क्या लगता है? मिलेनियम क्या होता है? मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम कहते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। 100 ईयर्स वाले पीरियड को क्या कहते हैं ये बताएंगे आप। 10 ईयर वाले पीरियड को क्या कहते हैं ये बताएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख दूंगी मैं। यहाँ पे आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, राइट स्पेलिंग क्या होगा? 8th का बी बता रहे हैं, अच्छा सी भी बता रहे हैं कुछ लोग। तो मिलेनियम में डबल एल आता है ना, डबल एन सिर्फ इसी में आ रहा है, तो यही इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से याद करो, डबल एन, ठीक है, क्योंकि 1000 ईयर्स है तो 1000 ईयर्स में एन भी डबल हो जाता है। पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स क्या होता है? करोड़पति जो होता है वो मिलियनियर होता है, मिलियनायर जो होता है ना, जो वर्ड मिलियनियर, मिलियनायर, वो वर्ड होता है करोड़पति, है ना, जो पैसे वाला होता है, उसके लिए बोला जाता है। ये तो ईयर है, पीरियड है, ये मिलेनियम है, पीरियड है। तो यहाँ 1000 ईयर को क्या बोलते हैं, सॉरी 100 ईयर को क्या बोलते हैं? सेंचुरी, जो मैच में भी लगा देते हैं रन्स के लिए। और 10 ईयर को डिकेड बोलते हैं। बताया नहीं आप लोगों ने? एनीवे, चलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा बता दिया है, अब देखा 9 जल्दी से बताओ। अकोमोडेशन मोस्टली आस्क्ड स्पेलिंग में से एक है, इस बार अभी CHSL में भी आ गया था। सिल्वर भी, सिल्वर नहीं, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली और उसको बोला जाता है, हाँ गोल्डन जुबली 25 ईयर्स को, तो वो उसमें सेलिब्रेशन में होता है वो, राइट। हाँ, नेक्स्ट हमारे सामने अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन इज मोस्टली आस्क्ड वर्ड में से एक है ये, तो इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से क्या होगा, इसका स्पेलिंग क्या होगा अकोमोडेशन का। जैसे मिलेनियम में डबल एन आता है, इसी तरीके से अकोमोडेशन में CCM आता है। तो इसको याद रखते हुए आप अकोमोडेशन को ऐसे याद करें, अकोमोडेशन यानी लिविंग, निवास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपके सामने थोड़ा सा अलग आ सकता है, एफरवेसेंट है। एफरवेसेंट अगर आप हैं तो आप कैसे हैं? आप एफरवेसेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप उत्साही हैं। एनर्जेटिक हैं आप, कैसे हैं? उत्साही हैं, उत्साही हैं। एनर्जेटिक है तो हम ईगर बोल सकते हैं, ईगर बोल सकते हैं, कीन बोल सकते हैं। एनर्जेटिक हम इसको बोल रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं एंथुजियास्टिक, ठीक है, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं। ईगर मैंने बोला, कीन मैंने बोला, वाइब्रेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, वाइब्रेंट भी बोल सकते हैं। और जिसको हम वाइब्रेंट बोल सकते हैं उसको हम लोग वाइवेशियस भी बोल सकते हैं गाइस, वाइवेशियस, राइट। एक और वर्ड होता है एनिमेटेड, ये एग्जाम में लास्ट टाइम आया था। एनिमेटेड, वाइवेशियस, वाइब्रेंट, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अरे जो सेशन हो रहा है उसको तो समझ लो, हर रोज नया सेशन आता है तो ऑब्वियसली एक दिन सिनोनिम, एक दिन एंटोनिम, एक दिन इडियम एंड फ्रेजेस आएगा ही आएगा। प्लीज, आपको पता है जब टॉपिक वाइज रोज सेशन एक अलग अलग हो रहा है तो ऑब्वियसली सेशन रिपीट होंगे। आई थिंक जो हो रहा है उसको भी कर लेना चाहिए। ये भी एग्जाम में उतने ही मार्क्स का आएगा जितने मार्क्स का इडियम एंड फ्रेजेस आएगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई जादू की छड़ी है आपके पास जिससे आपका ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक उसको भी वेटेज देना चाहिए, राइट। ये इसका सिनोनिम होंगे सारे। एंथुजियास्टिक का उत्साही है, वाइब्रेंट है, एनिमेटेड है, स्पिरिटेड भी बोल सकते हैं। लॉस ऑफ स्पिरिट होता है ना जब हमें एनर्जी नहीं होती है, तो स्पिरिटेड भी बोल सकते हैं इसको। ये इसके सिनोनिम हो गए सारे। अगर आपको नहीं आता है कोई भी तो आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग नहीं बताया, राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर बता दिया क्या आपने? आंसर नहीं बताया है किसी ने, मुझे लगता है आंसर होगा इसका एफरवेसेंट। वेसेंट, SC आता, पूरा सेंट का स्पेलिंग आता है जब भी ये सेंट वाली कोई स्पेलिंग होती है। SCENT आना चाहिए पूरा। देखो नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, इसमें है लेकिन डबल F नहीं है, तो डबल F आएगा एफरवेसेंट, यानी कि एनर्जेटिक, उत्साही, ईगर, कीन, एंथुजियास्टिक, वाइब्रेंट, वाइवेशियस, एक्सेट्रा, राइट। चलिए इसी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। 11 पे हम लोग आते हैं।
काउंटेनेंस है, काउंटेनेंस है, काउंटेनेंस है, काउंटेनेंस है। तो ANCE वाला स्पेलिंग आएगा सबसे पहले, तो ये ध्यान रखिए। ENCE नाउन नहीं बनाता है। ANCE एक जो होता है हमारा क्या होता है, ANCE। आई एम सो सॉरी आई शाउटेड बिकॉज बहुत सारे लोग पहले ही बार बार ये बोल चुके थे, मैम ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ऐसा बोला, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बी इन दिस टोन, राइट। हाँ, ANCE आएगा लास्ट में, ENCE वाले को तो आप वैसे ही काट दें। अब हमारा ये है या ये है, तो काउंटेनेंस है। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है, काउंटेनेंस इज दिस, काउंटेनेंस इज फेशियल एक्सप्रेशन। कैसे आप अपने चेहरे की क्या बोलते हैं उसको, चेहरे के भाव से किसी को कुछ अपनी बात को कन्वे करते हो, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग फीचर कह सकते हैं, हमारा फीचर कह सकते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन है, लुक्स भी बोल सकते हैं, लुक्स देना किसी को, तो लुक्स यानी लुक्स हो जाएगा। अपीयरेंस भी कई बार हो सकता है, ही अपीयर्ड एज इफ आई डोंट नो, है ना, इस तरीके से कहते हो, तो अपीयरेंस भी हो सकता है। अब काउंटेनेंस जो है हमारा आई नहीं आएगा, ई से कनेक्ट करता है काउंटेनेंस, तो यहाँ पे ई आएगा, राइट, काउंटेनेंस में ई आएगा, ए नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ये होगा। और ये दोनों जैसे ही ENCE किसी के लास्ट में आए काट दीजिए, ENCE इज नो सफिक्स, ANCE सफिक्स होता है, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब ए और आई के बेसिस पे हमने इसको एलिमिनेट किया है। इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं 11 हो गया हमारा 12 पे। अब देखो ये वर्ड इनिमिटेबल है, इनिमिटेबल, व्हाट इज इनिमिटेबल, इनिमिटेबल जिसको, इसको कैसे पढ़ेंगे, आपको एक वर्ड याद होगा, इमिटेट। इमिटेट यानी क्या होता है, इमिटेट यानी किसी की कॉपी कर लेना, किसी को नकल कर लेना, हूबहू उतार देना, इमिटेट करना होता है ना। जैसे कई लोग किसी की नकल करते हैं, सामने आपका टीचर है और टीचर का बैग है, तो आप टीचर के बैग के पीछे नकल करते थे ना क्लास में, हम तो बहुत करते थे। तो इमिटेट करना होता है, कॉपी करना होता है। और इनइमिटेट है ये, इन लगा दिया इसमें, यानी जो कॉपी करने के लायक ना हो, इनइमिटेबल, ये है वर्ड गाइस, इनइमिटेबल। अब इस तरीके से समझ में आ गया, इनइमिटेबल है, इनइमिटेबल को आंसर क्या होगा, इनइमिटेबल, तो इन, इसमें डबल एम आ गया, गलत हो गया, इन हो गया, इमिटेबल हो गया, ये गलत हो गया, इमिटेट से बना है तो टेबल ही आएगा इसमें पूरा, इनइमिटेबल ये सही है, इसमें भी आई दे रखा है गलत, इसमें डबल एन दे रखा है गलत, नहीं बोला जा रहा है, तो इनइमिटेबल। समझ में आया, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, जिसको कॉपी ना किया जा सके, वो होता है हमारा इनइमिटेबल। जो कैसा है, आप कॉपी नहीं किया जा सकता, कैसा हो गया, जो यूनिक है, जो जिसका दूसरा पार्ट नहीं मिल सकता, यानी जो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, या एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, कई लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव है, जैसे इंडिया स्टडीज जो हमारा चैनल है, ये कैसा है, एक्सक्लूसिव है, जो यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिल सकता, तो दैट इज देयर। इनइमिटेबल, एक्सक्लूसिव, स्पेशल और डिस्टिंक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विश्ड है ना, ये सारे इसके नाम सिनोनिम हो जाएंगे। मैचलेस, राइट, बिल्कुल सही, मैचलेस भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको, मैचलेस, जैसे इंडिया स्टडीज है, मैचलेस है, एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है, डिस्टिंक्ट है, इनइमिटेबल है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं, यूनिक है, और हमें अपने आप को, मुझे ये लगता है आप जैसे हैं वैसा कोई हो ही नहीं सकता, बनने ही मत दो किसी को, ऐसे बन जाओ, आई एम दैट। रेप्लिका होगा सिनोनिम, रेप्लिका माने जस्ट कॉपी, तो रेप्लिका क्या होता है, जिसको, जो बिल्कुल हूबहू किसी चीज की कॉपी है, तो वो तो इसका ऑपोजिट हो गया है ना, वो होता है रेप्लिका। ऑलवेज एबल ही आएगा क्या, नहीं, एक्चुअली वर्ड पर डिपेंड करता है। जैसे इमिटेट में क्या होता है, देखो इमिटेट में ए तक आता है ना, इसलिए एबल आएगा। इमिटेट का कई बार ए, जैसे एडमिरेबल है तो एडमिरेबल में पूरा एबल आता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसमें एबल नहीं आता है ना, हटा दिया जाता है, ए हट जाता है उसको, राइट। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे 12 खत्म। अब आते हैं सैकरीन पे। व्हाट इज सैकरीन, सैकरीन इज समथिंग जिससे कि अगर खाने में भी कलर डाला जाता है उसको सैकरीन बोला जाता है, मीठा रंग बोलते हैं उसको, है ना, सैकरीन। तो दैट इज
दैट इज स्वीट। तो सैकरिन क्या होता है? स्वीट होता है। कोई पर्सन है ना एकदम कुछ ज्यादा ही मीठा बनता है या फिर होता है, दोनों में डिफरेंस है हालांकि, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत इमोशनल, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ही ज्यादा टची होते हैं, तो उनको सैकरिन बोला जा सकता है। तो कैसे पर्सन? इमोशनल पर्सन। कैसे पर्सन? इमोशनल पर्सन। यानी इमोशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, मैं भूल जाती हूँ। और सेंटिमेंटल, क्योंकि हम लोग वर्ड भी इमोशनली बोल देते हैं, तो हिंदी में तो बोलते ही नहीं है हम लोग इस वर्ड को। सेंटिमेंटल, आप लोगों को अच्छी हिंदी आती है। इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, टची है, स्वीट है। कैसा पर्सन है? इमोशनल है, यानी सेंटिमेंटल है या स्वीट है। स्वीट को एक और वर्ड बोला जाता है शुगरी। शुगरी, या फिर कई लोग प्रिटेंड टू बी स्वीट करते हैं, है ना। जो लोग प्रिटेंड टू बी स्वीट करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? ओवर इमोशनल। ओवर इमोशनल या ओवर सेंटिमेंटल। ठीक है, ओवर इमोशनल है, ओवर सेंटिमेंटल है, सैकरीन है, स्वीट है, कुछ ज्यादा ही शुगरी है। हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो प्लीज कोई, अगर आपके पास है इसका हिंदी वर्ड तो। हाँ, तो स्पेलिंग बता दिया। फास्टिडियस कैसे बोल रहे हो आप इसको? फास्टिडियस क्या होता है? सोचो, भूल गए फास्टिडियस क्या होता है अगर बोल रहे हैं तो। राइट आंसर सैकरीन का ये होगा SACCHARINE, सैकरीन। ठीक है, डबल सी आता है, RINE आता है, आप इसको उतार लीजिएगा। भावुक है ना, भावुक होते हैं कुछ लोग, इमोशनल होते हैं तो भावुक होते हैं। भावुक इसका सही आंसर होगा, आपने बताया नहीं अभी तक, डॉली ने अब बताया है। केमिकल वर्ड है हाँ, पर कलर को, जो खाने में रंग डाला जाता है ना, उसको भी सैकरीन बोला जाता है, जो घर में यूज होता है, जो खीर में डाला जाता है और राइस बनते हैं येलो वाले, उसमें डाला जाता है, तो सैकरीन ही होता है। केमिकल वर्ड भी होता है और ये पर्सन की पर्सनालिटी से भी मैच करके सैकरीन किसी भी चीज को क्या बना देता है? सैकरीन बना देता है किसी भी चीज को स्वीट। ठीक है, इसीलिए जो पर्सन ज्यादा ही इमोशनल होता है, स्वीट होता है, उसको सैकरीन कह सकते हैं। चलिए 13 हो गया है हमारा, 14 पे आते हैं। रेस्प्लेंडेंस हमारा वर्ड है। रेस्प्लेंडेंस, जैसा कि ANCE आएगा लास्ट में, ENCE वाले सबसे पहले काट दीजिए, है ना। जब ऐसा आ जाए तो ENCE तो कट जाएगा। हाँ, अब हमारा जो दो वर्ड बचा है, इन दोनों में से आंसर होगा। बिल्कुल सही, तुनक मिजाज सही बोल रहे हो आप, इसलिए फास्टिडियस इसका सिनोनिम नहीं होगा। राइट। हाँ, अब रेस्प्लेंडेंट वर्ड है, तो रेस्प्लेंडेंस जो वर्ड है इसमें से मैंने बोला ENCE काट दीजिए, ANC होगा। अब देखिए रेस्प्लेंडेंस यानी क्या होता है? ग्लोरी। ग्लोरी यानी क्या होता है? सक्सेस। सक्सेस होता है, आप सफल हो जाते हैं, या वो होता है ग्लोरी। या फिर एक खूब अच्छा किसी का भव्य कोई चीज है, कोई चीज किसी का अलग ही शान है, तो उसका ग्लोरी है, उसका ग्रैंडियोर है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। भव्यता, राइट, ग्लोरी, ग्रैंडियोर, राइट, ये इसका होगा। अब देखो मैंने बोला EN वाला काट दो, ठीक है, ENCE वाला काट दो। अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि रेस्प्लेंडेंस जो वर्ड होता है ना, रेस्प्लेंडेंस इससे ही बना हुआ, रेस्प्लेंडेंट से बना हुआ है, इसलिए इसमें ENCE ही लगता है। ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, रेस्प्लेंडेंस में ENCE आएगा, ANCE नहीं आएगा। राइट, चलिए रेस्प्लेंडेंस में A नहीं आता है। अगले वाले में चल रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 14 हो गया। 15 रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग है, ये तो सबको आना ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर दिन में 10 बार हमारे सामने आता है। कोई बताएगा ये रिंच कहाँ से लगाते हैं? ये रिंच लगाते हैं वो जो सर बैठे रहते हैं ना बाहर, वो देते हैं ये रिंच वाला, राइट देते हैं वो रिंच वाला। तो आपको उनसे लेना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तब वो दे देंगे शायद, है ना। या फिर वो किसी से प्लीज हो जाते हैं तो भी वो दे देते हैं। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग बताइए जल्दी से। रेफ्रिजरेटर, जनरली जब हमें फ्रिज कहना होता है तो हम फ्रिज ऐसे कह देते हैं, है ना, फ्रिज तो ऐसे कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में DGE आता है या नहीं आता है, या इस तरीके से आता है या नहीं आता है, ये बताएंगे। फ्रिज का स्पेलिंग यहाँ पे बता दिया है कि D होगा, D होगा। D में रेफर आ रहा है, देखो रेफर, और रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर। जैसे बोल रहे हैं उसी तरीके से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। रेफ्रिजरेटर,
ये इसका स्पेलिंग हो रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और डी नहीं आता है रेफ्रिजरेटर में, इसलिए फ्रिज से मैच इसको मत करना। फ्रिज में डी आता है, इसलिए यहाँ पे भी फ्रिज लिख दिया जाता है। रेफ्रिजरेटर ए होगा इसका राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे। अपैलेशन है। अपैलेशन क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। अपैलेशन क्या होता है? अपैलेशन किसी का नेम, किसी का डेजिग्नेशन, किसी का टाइटल, किसी का पोस्ट। पद या नाम या पद किसी का, उसको अपैलेशन बोला जाता है। और ये जो हमारे वर्ड्स है ना गाइस, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, या थोड़े से टफ अगर स्पेलिंग में लग रहे होंगे तो बिल्कुल मैंने मेंस को टारगेट करते हुए ही रखे हैं, लेकिन जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो मैं लगातार बताते जा रही हूँ, इसलिए वोकैबुलरी बेस्ड ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आप लोगों के लिए, राइट। तो अपैलेशन का स्पेलिंग क्या होगा? TION तो लगेगा ही लगेगा। अपैलेशन, ये इसका राइट स्पेलिंग है APPELL। तो डबल पी आएगा, डबल एल आएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। इसमें ए आ गया है इसलिए गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया, राइट। चलिए 16 हमारा खत्म हो गया, 17 पे आ गया। कैटलॉग का स्पेलिंग है। कैटलॉग बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को आना चाहिए। कैटलॉग, कैटलॉग कैसे होता है? कैटलॉग बोला जाता है, इसमें कैटलॉग है, कैटलॉग है, डबल जी कर दिया है। कैटलॉग है, डायलॉग की तरह कर दिया है, कैटलॉग होता है। इट्स कैटलॉग, कैटलॉग होता है। तो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है क्लासीफाई, अगर वर्ब जैसा भी यूज होता है, ठीक है। ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। तो जैसे जब ये वर्ब होगा तो क्लासीफाई करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना, ये इसका सिनोनिम होगा। और अगर हम नाउन देखें तो ये क्या होता है? कैटेगरी होता है, कैटेलॉग, कैटेगरी होता है, ये लिस्ट होता है, ये इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है? कैटलॉग में क्या होता है? इंडेक्स होता है, लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है। एक जैसे रेफ्रिजरेटर का कैटलॉग आया तो अलग अलग टाइप के जितने रेफ्रिजरेटर्स हैं उन सब का पिक्चर उसमें होता है। कैटलॉग ड्रेसेस का भी होता है, कैटलॉग बुक्स का भी होता है, कैटलॉग लैपटॉप्स का भी होता है, हर एक का होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें पूरी लिस्ट होती है, तो इसको इंडेक्स, कैटलॉग, कैटेगरी या रजिस्टर भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, स्पेलिंग का राइट आंसर कैटलॉग होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। 17 हो गया। 18 पे आएंगे। क्विंटेसेंस है। क्विंटेसेंस का स्पेलिंग बहुत बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पूरा एसेंस का स्पेलिंग आता है और पहले क्विंट में आ जाता है, राइट। पहले क्विंट आता है और फिर एसेंस का स्पेलिंग हो जाता है क्विंटेसेंस। तो क्विंटेसेंस क्या होता है? क्विंटेसेंस होता है QUINT, क्विंट होता है, फिर एसेंस का स्पेलिंग आ जाता है। देख लीजिएगा स्पेलिंग, यहाँ पे एसेंस का स्पेलिंग है। अब क्विंटेसेंस क्या होता है? क्विंटेसेंस होता है एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। एक्चुअली किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज का सबसे अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, एपिटमी दे रहे हैं, किसी भी चीज का अगर आप एपिटमी दे रहे हैं या बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आइडियल है सबके लिए, जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रोटोटाइप है ना। प्रोटोटाइप क्या होता है? जिसको सब लोग, एक मॉडल हो गया तैयार, अब इसको सब लोग फॉलो करेंगे। दैट इज प्रोटोटाइप, दैट इज मॉडल, दैट इज आइडियल, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज क्विंटेसेंस। एपिटमी इसका सिनोनिम होता है। स्पेलिंग वहां पे देखो, ESSANCE, ASS गलत कर दिया, ESS, इसमें डबल एस ही नहीं है। ओके, इसमें एक भी स्पेलिंग सही नहीं है गाइस। सही स्पेलिंग हमारी क्विंटेसेंस की ये होगी, आप लोग ने बता दिया है फिर भी आंसर। राइट स्पेलिंग तो लिखा हुआ ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने राइट स्पेलिंग बता दिया। वेरी गुड, ग्रेट, यू पीपल आर राइट। इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। क्विंटेसेंस, एसेंस में ये स्पेलिंग होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 हमारा यहाँ पे हो गया है, 19 पे चल रहे हैं। बेटा क्वार्टर टू 10 हो गया है, नेक्स्ट क्लास 10 बजे आने वाला था, तो हम इसको 25 पे खत्म कर लेंगे, राइट। 30 नहीं करेंगे आज, ताकि हम जल्दी से इसको कर पाए। ऑब्सेशन का स्पेलिंग है। ऑब्सेशन का स्पेलिंग आता है सबको, ऑब्सेस्ड होता है कोई पर्सन, ये होता है ऑब्सेस, ऑब्सेशन, ON आता है लास्ट में, तो ऑब्सेशन। अगर कोई पर्सन ऑब्सेशन होता है तो कुछ ज्यादा ही पजेसिव होता है, ऑब्सेसिव होता है तो पजेसिव होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पजेस बोल सकते हैं, है ना, पजेस्ड बोल सकते हैं,
या हम इसको पैशनेट बोल सकते हैं, ओवर पैशनेट हो जाते हैं लोग तो पैशन बोल सकते हैं, और इसको मैनिया भी बोल सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ का फॉन्ड ऑफ हो जाए, कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो जाए किसी चीज़ का तो उसको बोल सकते हैं, या क्रेजी बोल सकते हैं। राइट, ये हो गया राइट स्पेलिंग सी होगा। अगले वाले वर्ड पे चलते हैं 20 वर्ड बहुत आसान है, 20 नंबर का वर्ड बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को मॉडिफायर बना दिया है, उन्होंने बना दिया है, जो सर बैठते हैं एडिटर सर उन्होंने बना दिया है ऑलरेडी। हाँ, ऑब्सेशन को सेशन से याद किया जा सकता है। राइट, चलिए 20 नंबर पे अलॉटी वर्ड आ गया है। तो अलॉटी क्या होता है? अलॉटी वन हु हैज बीन अलॉटेड, वन हु हैज बीन अलॉटेड। जैसे तुम्हें मैंने कोई प्लॉट अलॉट कर दिया है या मैंने किसी को कोई काम सौंप दिया है तो ही हैज बीन अलॉटेड द वर्क, हैज बीन अलॉटेड। ठीक है, तो अलॉट कर दिया है जिसको मैंने कोई काम, तो दैट इज अलॉटी, है ना। अब अलॉटमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट का स्पेलिंग जब हम लोग लिखते हैं अलॉटमेंट हो रहा है तो अलॉटमेंट का स्पेलिंग इस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ पे MENT आ जाता है। अलॉट में डबल L आएगा, ये नहीं होगा। अलॉटी ये होता है, अलॉटी जिसको अलॉटमेंट किया गया हो। राइट, ये होता है इसका स्पेलिंग। तो राइट आंसर डी इसका होगा। राइट, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे 21 पे। सेपरेबल, जिसको अलग किया जा सके, जिसको डिस्टिंग्विश किया जा सके, जिसको डिवाइड किया जा सके, जिसको पार्ट में बांटा जा सके। 10-20 से नहीं है, 10-15 से अब होगी वो वाली क्लास, और ग्रामर की क्लास होगी, क्वेश्चंस की वो क्लास होगी। राइट, हाँ, वर्क अलॉटेड किया गया है, ये वाली जो बात है इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा है सेपरेबल, जिसको आप सेपरेट कर सके, जिसको आप डिवाइड कर सके, यानी जो डिविजिबल है, डिवाइड करने लायक है, डिविजिबल है। राइट, जिसको जो डिफरेंशिएट करने के लायक है, जिसको आप डिटैच कर सकते हैं, डिटैचेबल है, जिसको जो जो डिस्टिंक्ट है ना, अलग है। सेपरेबल है, डिस्टिंक्ट है, अलग है, जिसको आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं, और कई बार हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूवल है। राइट, सेपरेबल। तो सेपरेट होता है ना, SEPARATE, सेपरेट होता है, TE हटाओ, BLE लगा दो, एबल लगा दो, तो एबल यहाँ पे लग गया है, सेपरेबल। सेपरेबल पूरा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। राइट, हाँ, जिसको अलग किया जा सके, एबल लग रहा है तो एबिलिटी आ जाएगा, जिसको अलग किया जा सके। राइट, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस का स्पेलिंग आता है हिंड्रेंस, ANCE होगा। हिंडर होता है, हिंडर में से ई हटा देते हैं। हिंडर होता है डिस्टर्ब करना, बाधा डालना, किसी को ट्रबल करना, हैरेस करना, बॉदर करना, परेशान करना। हिंडर होता है। जब इसमें ANCE लगाना होता है तो इसमें इस तरीके से ANCE लग जाता है, ई यहाँ से उड़ जाता है, तो राइट स्पेलिंग हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस, अगर हम लोग हिंड्रेंस करते हैं तो व्हाट इज हिंड्रेंस? हिंड्रेंस यानी बाधा, और बाधा क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। बाधा होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसी को, डिस्टर्बेंस कर दिया, या कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया यानी बाधा डाल दी, या बैरियर आ गया। बैरियर का सिनोनिम बैन होता है, ब्लॉकेज होता है, या हॉल्ट आ गया। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो राइट आंसर, आप लोगों को सिनोनिम बताना है, बताते जाना है। हाँ, हैरेस, अनॉय, प्रोवोक करना, ठीक है, पर ये सारे होंगे। बाधा है ना, तो बाधा करना, हैरेस करना, परेशान करना, हैरेस, अनॉय, ट्रबल, वो अलग बात है। और ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस डाल दिया यानी आपने किसी के काम पे रोक लगा दिया, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, ऑब्स्टेकल डाल दिया, बैरियर लगा दिया, बैन कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया, हॉल्ट लगा दिया। राइट, चलिए डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बेंस भी हो सकता था। रिमेम्बरेंस, अगेन आपको आता होगा, रिमेंबर से बना हुआ वर्ड है तो REMEM तो आएगा ही आएगा, REMEM। राइट, और लास्ट में क्या आना चाहिए? ANCE आना चाहिए। REMEM इसमें है, REMAM है, REMEM इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे BER आ रहा है। और रिमेम्बरेंस, जैसे कि हिंड्रेंस में से ई गायब हो गया, वैसे ही रिमेम्बरेंस में से भी ई गायब हो जाएगा। रिमेंबर में ई आता है, हिंडर में ई आता है, तो ई जो है वो ER वाले वर्ड्स में से ई गायब होके ए जुड़ जाता है, तो वो स्ट्रक्चर होगा। रिमेंबर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं,
रिमेंबर, और ये वाला ई उड़ जाता है जब इसमें लास्ट में ए एन सी आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हिंडर था वर्ड, हिंडर में ई आता है और लास्ट में ए एन सी ई लगाने पर ई उड़ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। तो रिमेम्बरेंस क्या होता है? कमेमोरेट करना, रेमिनिसेंट करना, किसी को याद करना, मेमोरी करना, रिकलेक्ट करना, ये सारी चीजें होती है रिमेंबर्स। तो राइट स्पेलिंग क्या होगा? ये इसका राइट स्पेलिंग होगा। राइट, चलिए 23 इज डन। 24 प्रॉपराइटी है। प्रॉपराइटी क्या होता है? एकाधिकार। ये मेरा प्रोपराइटर है इंडिया स्टडीज, कोई और इस पे नहीं आ सकता है। तो प्रोपराइटर क्या होता है? जो अनशेयर्ड हो, जो एक्सक्लूसिव हो, जो सोल हो। इट इज अनशेयर्ड, कोई और इस पे कब्जा नहीं कर सकता। ये सोलली कंप्लीटली मेरा है, ठीक है, और पूरा मेरा है। अनशेयर्ड है, एक्सक्लूसिवली मेरा है, तो अनशेयर्ड है, प्रोपराइटर है ये मेरा। तो सोल अधिकार किसी का होता है। ओनर जो होते हैं ना किसी भी कंपनी के, उनके आगे प्रो लगा होता है। वो प्रो इज नॉट फॉर प्रोफेसर, दैट मुझे ऐसा लगता था बचपन में, बट आई केम टू नो प्रोपराइटर इज अ वर्ड जो अथॉरिटी होता है, जिसका अथॉरिटेटिव राइट होता है। जो ओनर होता है उसके लिए एक वर्ड होता है प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटरी वर्ड यहाँ पे है प्रोप, RIETARY होगा या ORY होगा, क्योंकि RI ORY भी होता है हमारा वो, और ARY होता है। जब दोनों होते हैं तो ये इसका स्पेलिंग होता है प्रोपराइटर और प्रोपराइटरी, ये इसका राइट आंसर होगा। राइट, चलिए 24 इज डन। 25 पे चलते हैं। कंसाइंटियस, ये भी आप लोगों को बहुत आराम से आ जाएगा। कंसाइंटियस, अलर्ट, SCIEN, साइन क्या होता है? ज्ञान। जो कंसाइंटियस है वो कैसा है? वो मेटिकुलस है। कैसा है? मेटिक्यूलस, यानी कैसा है? मेटिक्यूलस है तो कैसा है? अलर्ट है, केयरफुल है, डिलिजेंट है, अवेयर है, कॉशियस है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सावधान है। राइट, सावधान है, अलर्ट है, मेटिक्यूलस है, केयरफुल है, कॉशियस है, अवेयर है, और बहुत सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। राइट, चलिए इसी के साथ अब हमारा सेशन यहाँ पे ओवर करेंगे। 10 बज गए हैं, 10:15 पे अब सेशन आएगा। 10 बजे आने वाला था। कॉमन एरर का सेशन होगा जो 10:15 बजे आएगा। आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। ये सेशन कैसे लगा आप लोगों को जरूर से बताइएगा। और अब वन वर्ड के सेशन, एंटोनिम सिनोनिम के सेशन भी रेगुलरली हर सुबह आते रहेंगे। तो हर रोज आप लोग इस 9 बजे वाले सेशन के लिए बिल्कुल टाइम से रेडी रहें। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब आपकी इंग्लिश के लिए सर्च जो है वो खत्म हो जाएगी जैसे ही आप यहाँ के वीडियोस देखेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।